हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो सुपर मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। तो सुपर मॉक टेस्ट नंबर 9 आज को आपको मैं कराऊंगा। अब तक 8 सुपर मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। तो जिन बच्चों ने अब तक उनको अटेम्प्ट नहीं किया है, अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि ऐसा ना हो कि जनरल नॉलेज में आपका सेक्शन क्वालिफाई भी ना हो और बाद में आप रोते रहें कि काश मैंने सुपर मॉक टेस्ट कर लिए होते तो मुझे जीके में फेलियर का मुंह देखना ना पड़ता। तो ऐसे में आपको बहुत ही ये मेरी ये समझिए कि सुझाव है बच्चों, आपको आप इनको सुपर मॉक टेस्ट को करके जाइए, क्योंकि ये सुपर मॉक टेस्ट में 75x10 मतलब 750 क्वेश्चन है जीके के, और बिल्कुल नए क्वेश्चंस है। ये नहीं है कि प्रीवियस ईयर के ही सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस नए हैं, नए तरीके से है। तो ऐसे में क्या होता है कि भाई क्वेश्चंस को कई तरीके से जब बच्चा पढ़ता है तो उसको अच्छे से याद हो जाता है, इसीलिए फ़ायदेमंद है सुपर मॉक टेस्ट। टाइम कम से कम आपका इनमें सुपर मॉक टेस्ट में जाता है 30-40 मिनट्स में आपको 75 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ऐसा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। आप लाइव क्लास ले सकते हैं RIMC, RMS, JNVST, यूपी सैनिक, AIC, इन नंबर पर डायल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। लाइव क्लास में आपको हमारे यहाँ पे एक प्रॉपर वेबसाइट, प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलेगा। ऐसा नहीं आपको एक लिंक शेयर कर दिया जाएगा ले लो लाइव क्लास, नहीं, पूरा एक बार डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है, क्विज वगैरह सब कुछ। हॉस्टल के थ्रू जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं इन नंबर पर डायल करके आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हॉस्टल में आपको प्रॉपर तैयारी कराइए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है हॉस्टल में। भाई हॉस्टल में और लाइव में बस एक ही डिफरेंस है कि अगर बच्चा देखो सीरियस है तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो लाइव से पढ़े या हॉस्टल से। लेकिन जो बच्चे का घर पे माहौल नहीं है, उसको प्रॉपर एक एटमोसफियर नहीं मिल पा रहा है, तो हॉस्टल उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे उसको दिन रात प्रैक्टिस कराई जाती है, एक एक क्वेश्चन टीचर अपने सामने कराता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चा वहाँ पे सीरियस होकर रखता है, और एक बच्चों में कंपटीशन का माहौल भी होता है, क्योंकि हॉस्टल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो बच्चे आपस में एक दूसरे को से कंपटीशन करते हैं। तो ये एक फ़र्क तो नज़र आता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज नॉट लोकेटेड इन मेघालय? तो मेघालय में आपका 3 है, गैरो, खासी और जयंतिया, 3 तो है, और जवाड़ी नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और मेघालय की कैपिटल क्या है? मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। ठीक, ये क्वेश्चन अभी आया था, मेघालय की कैपिटल शिलोंग, RIMC में। अगर मैं बात करूं नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क कौन से है? एक नोकरेक नेशनल पार्क है, नोकरेक नेशनल पार्क। क्लियर? दूसरा क्या? बाल फक्रम PHAKRM, बाल फक्रम नेशनल पार्क कहाँ पे है? वो भी यहाँ पे है। और बाघमारा रिजर्व फॉरेस्ट भी है। कौन सा? बाघमारा रिजर्व फॉरेस्ट। कहाँ पे? वो मेघालय में, बाघमारा रिजर्व फॉरेस्ट। ये भी कहाँ है? ये भी मेघालय में। अगर मैं बात करूँ मेघालय के चीफ मिनिस्टर की, तो कोरनाड संगमा यहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर है, और फागू चौहान यहाँ के गवर्नर है। दोनों याद रखना, क्योंकि अब ये भी समय आ गया, अब ये चेंज नहीं होंगे। कोरनाड संगमा चीफ मिनिस्टर है और फागू चौहान है आपके गवर्नर। अगर मैं बात करूँ यहाँ के इसके मेघालय के फाउंडेशन डे की, ये कब बना है राज्य? देखो 3 राज्य एक सेम डे बने, 21 जनवरी को। उसमें मेघालय, आपका मणिपुर, एक तो मेघालय तो हो गया आपका, मणिपुर, और तीसरा क्या है आपका? त्रिपुरा। इन तीनों का जो फाउंडेशन डे है वो 21 जनवरी को मनाया जाता है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। क्लियर? तो ये याद रखना भाई, 21 जनवरी को। और एक और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल आपको मेघालय का याद रखना है, भेदिया कलाम फेस्टिवल। भेदिया कलाम फेस्टिवल आपको याद रखना है, BHEDIKALAM, भेदिया कलाम। क्लियर? स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन भेदिया कलाम फेस्टिवल आपको याद रखना है। कहाँ का? मेघालय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुजुरुम्बा इज क्या है ये? बोडो कम्युनिटी इन आसाम। तो आसाम का है ये क्या है? बुजुरुम्बा एक फोक डांस है। ये क्या है? एक फोक डांस है। कौन सी कम्युनिटी? बोडो कम्युनिटी आसाम में इसको करती है। क्लियर? तो आसाम में एक और आपको याद रखना फेस्टिवल ही टाइप का है, जो बिहू फेस्टिवल है। बिहू में 3 तरह के होते हैं, कटी बिहू, मोग बिहू, इस तरह से होते हैं। लेकिन आपको बिहू कहाँ का? हार्वेस्ट फेस्टिवल कहाँ का? आसाम का है। और एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा है? माजुली रिवर आइलैंड है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। वो कहाँ पे है? वो ब्रह्मपुत्र नदी पे। वो भी कहाँ पे? आसाम में ही है। और यहाँ के अगर बात करूँ गवर्नर की, तो गुलाब चंद कटारिया यहाँ के कौन है? गवर्नर है। और चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर। आसाम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। आसाम की कैपिटल क्या है बच्चों? दिसपुर है। और आसाम में एक मेला लगता है, कौन से टेम्पल में? कामाख्या टेम्पल में।
कामाख्या कामाख्या टेम्पल में हर साल एक मेला लगता है जिसका नाम है अंबुबाची मेला। ठीक, अंबुबाची मेला लगता है आसाम के कामाख्या टेम्पल के गुवाहाटी में। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ के नेशनल पार्क की तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान है इनको याद करना। MNOPQRS, इससे आपके याद हो जाएंगे। M मिस मानस, N मिस नामेरी, O मिस ओरांग, P मिस पटकई, ढींग पटकई, Q मिस काजीरंगा, R मिस रायमोना, S मिस साइकोवा, डिब्रू साइकोवा। आप ये याद रख लीजिए, आपके सारे नेशनल पार्क आसाम के एक बार में याद हो जाएंगे, इससे बेस्ट ट्रिक नहीं है। क्लियर, चलिए बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ भीम, तो भीम एक यूपीआई प्लेटफॉर्म है। भीम, तो व्हाट डज आई स्टैंड इन भीम, भीम में आई का मतलब क्या है? एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, यूपीआई में आई का मतलब क्या है, तो ऐसे ही भीम में आई का मतलब क्या है? दोनों में आई का मतलब सेम ही है, इंटरफेस। क्या है? इंटरफेस। भीम का फुल फॉर्म क्या है? भारत, BH का मतलब भारत, आई का मतलब इंटरफेस, 4M का मतलब मनी। ये है भीम की फुल फॉर्म, भारत, BH भारत, आई मीन्स इंटरफेस, फॉर मनी। और यूपीआई का क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक, ये है यूपीआई का, दोनों याद रखना। और इनको दोनों को चलाता कौन है? देखो भाई, जो यूपीआई फैसिलिटी है, भीम है या आपका फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, इनको सारों को कौन देखता है? उनको देखती है भारत सरकार की एक कंपनी जो रिजर्व बैंक के अंडर काम करते हैं, जिसका काम नाम क्या है? NPCI। ये एक कंपनी है जिसको बनाया है आरबीआई ने, भारत का केंद्रीय बैंक। आरबीआई का ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि किसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, तो आरबीआई को बोलते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो उसने बनाया है क्या? एक कंपनी NPCI, जिसका काम है सारे डिजिटल पेमेंट्स को देखना। तो NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज NPCI। ठीक, ये रिजर्व बैंक के अंडर एक कंपनी है, वो बनाती है इनको। भीम, पेटीएम है, आपका फोन पे है, गूगल पे, सब चीजें। अंडरस्टूड। चलिए, डी इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द सिटी विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरयू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितनी बार आ चुका है, सैनिक आ रहे हैं, सब में आ चुका है, कई कई बार आ चुका है। तो कौन सा है आपका? अयोध्या। कौन सा है भाई? अयोध्या। और अयोध्या किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में है अयोध्या। क्लियर। अयोध्या कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। कानपुर किस नदी के किनारे बस है? कानपुर बसा है भाई गंगा नदी के किनारे। और कानपुर में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दैट इज ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम। हरिद्वार किसके किनारे है? गंगा नदी के किनारे हरिद्वार। भोपाल किसकी राजधानी है? आपका मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। चलें, Who was the first मुगल एम्परर? पहले मुगल शासक कौन थे? तो पहले मुगल शासक थे आपके कौन? बाबर। बाबर थे। ठीक है। और बाबर का अगर आपने बात हुई है तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर ने ही तो करी थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब? 1526 में हुई थी पहली बैटल ऑफ पानीपत। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और पानीपत जगह आपका हरियाणा में। वर्ल्ड वाटर डे, तो वर्ल्ड विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? विश्व जल दिवस हम उसी दिन बनाते हैं। और इसी दिन है आपका बिहार राज्य का फाउंडेशन डे। याद रखना भाई, दोनों इंपोर्टेंट है। तो कब मनाते हैं? आपका 21 मार्च। 21 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे। और बिहार का स्थापना दिवस भी हम इसी दिन, बिहार स्टेट, बिहार राज्य का। ध्यान रखना, दोनों को आप कोऑर्डिनेट करके। अगर मैं बात करूं 24 मार्च की, 24 मार्च में भी तो कोई डे है? यस, वर्ल्ड टीबी डे। वर्ल्ड टीबी डे। ठीक है, टीबी जो बीमारी है। और ये भी है 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे, चिड़िया दिवस। वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गौरैया दिवस। कब बनाते हैं हम? ये मनाते हैं। और 22 मार्च को क्या बनाते हैं? फिर 22 मार्च को बनाते हैं वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे बनाते हैं हम 22 मार्च को। और 22 अप्रैल को सेम अगले वर्ल्ड अर्थ डे। वर्ल्ड अर्थ डे। ठीक है, चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन इज द थर्ड लार्जेस्ट? देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, क्या कहा है? थर्ड लार्जेस्ट पूछा है वर्ल्ड में। तो देखो सबसे बड़ा तो है पैसिफिक, दूसरे पे ही है, तो थर्ड पे कौन सा हो गया भैया? इंडियन ओशियन। थर्ड पे हो गया इंडियन ओशियन। क्लियर।
और आ जाए सबसे छोटा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा, स्मॉलेस्ट ये हो जाएगा, ठीक, स्मॉलेस्ट हो गया ये, क्लियर। डीपेस्ट कौन सा हो जाएगा, डीपेस्ट हो गया ये, डीपेस्ट भी यही हो गया, क्लियर। चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ ओडिशा, ओडिशा राज्य की बात हो रही है, तो पॉपुलर कौन सा है, धनु यात्रा, धनु यात्रा इज द पॉपुलर, ठीक है, धनु यात्रा, क्लियर। और गुड़ी पड़वा ये तो महाराष्ट्र में होती है बेसिकली, तो गुड़ी पड़वा तो महाराष्ट्र, गोवा। ईच ईयर 7 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 7 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ, जेनेवा में है, और इसके अभी टेड्रोम एधनम गेब्रेसिस इसके अभी सेक्रेटरी जनरल है, डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रोस एधनम गेब्रेसिस, अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना इस नाम को, क्लियर। और भी ये डे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनमें अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 जुलाई। वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाते हैं, 25 अप्रैल। वर्ल्ड फूड डे बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 अक्टूबर, ठीक। चलें, जियानी इन्फेंटिनो हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, तो दोबारा से प्रेसिडेंट बन गए 5-6 साल के लिए, 5 साल तो कम से कम है ही, तो किसके बने हैं, ये बने हैं भाई आपके फीफा का वर्ल्ड कप 2022 का हुआ। सबसे पहले जानो कि फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है, ज्यूरिक में होता है, ज्यूरिक, और ज्यूरिक कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। फीफा किसकी बॉडी है, ये फुटबॉल को रेगुलेट करती है, फुटबॉल को, ज्यूरिक। और फीफा का वर्ल्ड कप हुआ जिसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया 2022 में, अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया, ठीक है। अगर मैं बात करूं वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये कहाँ है भाई, ये है आपका मॉन्ट्रियल, कनाडा में है, ये कनाडा में है, मॉन्ट्रियल में, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुआ था ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्वेश्चन भी आता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद, तो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और वहीं पे है वाडा का हेडक्वार्टर, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, सबको पता है, सब बच्चों को पता है, दुबई में है इसका, दुबई में, क्लियर। दुबई में इसका कौन है, इसका हेडक्वार्टर है, और इसके ग्रेग बार्कले इसके अभी चेयरमैन है, ग्रेग GREG भाई, ग्रेग बार्कले इसके चेयरमैन है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, थॉमस बाक, थॉमस बाक, इसके कौन है अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लोजेन, और लोजेन कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ठीक। चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड बाय अमजद अली खान, तो अमजद अली खान ने कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे, द राइट आंसर इज शरोद, डायरेक्ट इस तरह क्वेश्चन को याद करके रखो भाई। हु वाज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं टोटल, आपको पहला 24वां और 23वां याद रखना है। तो पहले कौन थे, 23वें कौन थे, तो 23वें तो थे भाई पार्श्वनाथ, 23 तो थे पार्श्वनाथ, ठीक। अब आते हैं पहले कौन थे, पहले थे आपका ऋषभनाथ, ठीक, ये है पहले। और 24वें कौन है, ये है महावीर स्वामी, ठीक है, लॉर्ड महावीर कौन थे इसके 24वें, अंडरस्टूड। चले, नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी कन्फर्ड विद ग्रैमी अवार्ड, तो पहली वुमेन तो कौन सी है, तन्वी शाह। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि ग्रैमी अवार्ड किस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, ग्रैमी अवार्ड बिलोंग करते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। रिकॉर्डिंग अकेडमी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, रिकॉर्डिंग अकेडमी है यूएसए की, वो देती है ग्रैमी अवार्ड, ठीक, म्यूजिक में। Which of the following freedom fighter wrote the story of my experiments with truth? क्लियर, तो सब समझ गए सब बच्चे, तो राइट आंसर है फादर ऑफ द नेशन, जिनको हम बापू भी बोलते हैं, उनकी है ये आत्मकथा, महात्मा गांधी। जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 में, गांधी जयंती मनाते हैं 1869। 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल
नॉन वायलेंस डे, विश्व अहिंसा दिवस मनाते हैं 2 अक्टूबर को। ठीक, इनका 30 जनवरी शहीद दिवस मनाते हैं, 30 जनवरी को मार्टियर्स डे। इनका निधन हुआ 30 जनवरी 1948 को। दोनों तिथि आपको, पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। वाइफ थी इनकी कस्तूरबा गांधी। क्लियर। और इनका कोई संबंध नहीं है आज की जो कांग्रेस है उसमें राहुल गांधी, बहुत सारे लगता है कि ये उन्हीं के नहीं, वो अलग है गांधी, ये महात्मा गांधी अलग है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 अप्रैल को बनाते हैं अंबेडकर जयंती, 14 अप्रैल। पंडित शिव कुमार शर्मा इज अ क्लासिकल, वो कौन सा प्लेयर थे? तो वो कौन थे भाई आपके? वो थे आपके सितार प्लेयर होना चाहिए, सितार। यस, एक्चुअली तबला नहीं, इसको सितार कर लीजिए, सितार। वो एक सितार प्लेयर थे। क्लियर। पंडित शिव कुमार शर्मा, सितार प्लेयर इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस टाइप बिलोंग टू द नॉर्दर्न इंडिया? नॉर्दर्न, उत्तरी भारत को बिलोंग करता है डांस। कौन सी की बात हो रही है? बात हो रही है कथक की। लखनऊ घराना बेसिकली इसको करता है कंडक्ट। और ये सारे भी आपको, ये ओडिशा तो ओडिशा से है ही। कुचिपुड़ी किसका है भाई? आंध्र प्रदेश। और मोहिनीअट्टम किसका है? केरला। ठीक, केरला। क्लियर। चले, मोहिनीअट्टम और कथकली केरला। सतरिया भी है एक, आसाम, सतरिया आसाम। मणिपुरी मणिपुर है। Who among the following is credited with the building दिल्ली लाल किला? रेड फोर्ट, दिल्ली का लाल किला किसने? तो किसने बनाया? शाहजहां ने, शाहजहां। Which article of Indian Constitution deal with the impeachment of president? राष्ट्रपति को impeachment किया जाएगा, हटाया जाएगा। आज तक भारत में एक बार भी इस आर्टिकल का यूज नहीं हुआ, लेकिन कौन सा आर्टिकल है कि राष्ट्रपति को अगर हटाना हो तो इस आर्टिकल के थ्रू सरकार हटा सकती है? तो आर्टिकल इज 61, आर्टिकल इज 61। क्लियर। और अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू अभी हमारी राष्ट्रपति हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़ है। याद रखना भी सारी चीजें। Who wrote the famous novel The Inheritance of Laws? किसने लिखी? तो ये मान बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है इसको, मिला था इसको। तो किसने लिखी थी? ये किरण देसाई ने, किरण देसाई ने। क्लियर। और भाई इस समय ये सारे देखो इंपॉर्टेंट है। ये जो R.K. नारायण है, इन्होंने लिखी है मालगुडी की कहानियां। मालगुडी एक साउथ टाउन है, दक्षिण भारत में मालगुडी एक टाउन है, उस पर बेस है इनकी फिक्शन कहानियां हैं। उसमें नोवेल है द गाइड, द गाइड। भाई मालगुडी की कहानियां में बहुत सारे नॉवेल्स है, उसमें से एक है द गाइड। इसको साहित्य अकेडमी मिला था, पहला जो साहित्य अकेडमी इंग्लिश में मिला है ना, वो इसी को मिला है। ठीक है, द गाइड को R.K. नारायण ने लिखा। और मालगुडी स्टोरीज, ये याद रखना, मालगुडी की स्टोरी किसने लिखी है? R.K. नारायण। अरुंधति रॉय, 2 किताब आपको इनको याद रखनी है, 2 नॉवेल इनको याद रखनी है। एक तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ, और मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। दोनों किताबें अरुंधति रॉय की आपको याद रखनी है। विक्रम सेठ की भी 2 किताबें आपको नॉवेल याद रखनी है, आ सुटेबल बॉय, आ सुटेबल बॉय, और द गोल्डन गेट, द गोल्डन गेट। ठीक, ये दोनों किताबें आपको इनकी भी याद रखनी है, ये सारी इंपॉर्टेंट है भाई। Which of the following sports person has written his or her ace against odds? एस अगेंस्ट odds किसने लिखी है भाई? सानिया मिर्जा। और सानिया मिर्जा टेबल टेनिस नहीं, टेनिस खेलती हैं, टेनिस। ठीक है, टेनिस। क्लियर। टेबल टेनिस अलग है, टेनिस अलग है, बैडमिंटन अलग है। अगर मैं बात करूं सचिन तेंदुलकर की, क्या है? प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी है? सचिन तेंदुलकर की है। युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, जब ये कैंसर हो गया था इनको, तो कैंसर से इन्होंने वापसी करी, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और मैरी कॉम की तो बिल्कुल अनब्रेकेबल, और मैरी कॉम का निक नेम है सुपर मॉम, इनको सुपर मॉम भी बोलते हैं। विच डे मार्क द फाउंडिंग ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO एम्स टू ड्रॉ द अटेंशन इन द इम्पोर्टेंट हेल्थ इशू? तो WHO के फाउंडेशन डे को मनाते हैं इस डे को। तो बात हो रही है 7 अप्रैल 1948, वर्ल्ड हेल्थ डे। बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड स्टेट सिचुएटेड इन, इनकरेक्टली बताने हैं भाई आपको, किसमें? वो में मानस टाइगर रिजर्व बिल्कुल सही है, आसाम में। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। सुंदरबन नहीं, सुंदरबन कौन सा है? वेस्ट बंगाल में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल।
कॉर्बेट उत्तराखंड बिल्कुल सही है। एक बांधवगढ़ एक बांदीपुर है, बांदीपुर अगर आ जाए तो कर्नाटका कर देना, बांदीपुर कर्नाटका में है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल बी द होस्ट ऑफ समर ओलंपिक 2028। देखो भाई ये इस तरह के आते हैं जरूर। देखो सबसे पहले जो ओलंपिक्स हुए थे वो तो हुए थे 1896 में एथेंस ग्रीस में, वो तो पहले हैं, लेकिन बात हो रही है 28 की। अभी 2020 के कहाँ पे हुए थे? टोक्यो ओलंपिक्स थे। 2024 के कहाँ पे होंगे? पेरिस में होंगे, पेरिस। और 2028 की बात हो रही है तो लॉस एंजलिस में, लॉस एंजलिस अमेरिका में होंगे 2028 के। और 2032 के कहाँ पे होंगे? ये होंगे भाई आपका ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, 2032 के, ठीक। तो ये सारे इनको भाई इनकी तिथि याद रखना, इस तरह क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म है। द थर्ड मैन किस खेल से रिलेट है? सबको पता है थर्ड मैन की बात हो रही है आपका क्रिकेट से, क्लियर, क्रिकेट से। द विंग्स ऑफ फायर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रेसिडेंट है भाई, प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो किसकी बात हो रही है? APJ अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर, क्लियर। चलिए, इन विच ईयर वॉज द इंटरनेशनल बुकर प्राइज, किस साल में इंटरनेशनल बुकर प्राइज एस्टेब्लिश हुए? तो 2005 में, 2005 में पहली बार दिए गए। मल्लिका साराभाई, विक्रम साराभाई की डॉटर मल्लिका साराभाई। द मोस्ट फेमस इंडियन डांसर, ठीक है, तो ये कौन सी डांसर है कि कथकली किसकी है? ये आपका कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी है तिरुवनंतपुरम में। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन क्रिकेट टीम? तो क्रिकेट टीम में ग्राउंड पे कितने प्लेयर होते हैं? ग्राउंड कहाँ है भाई? ग्राउंड पे वैसे तो ऊपर 2-3 भी रहते हैं एक्स्ट्रा भी, लेकिन 11 है टोटल। आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट दैट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है एक, इनमें से कौन सी? फाइनेंस कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, UPSC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नहीं है, ये नहीं है। आर्टिकल 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्टार मार्क कर रहा हूं भाई। आर्टिकल 32 डील्स विद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अंबेडकर ने इनको कहा है कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये आर्टिकल आपको याद है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट अब नहीं है, पहले था, क्लियर। ये पहले फंडामेंटल राइट था, तो आर्टिकल मुझे याद नहीं आ रहा कौन से आर्टिकल में था, लेकिन अब 300A में चला गया अब तो, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी, पहले 7 फंडामेंटल हमारे राइट्स थे, अब ये कितने हैं? अब बचे हैं कितने? 6। ये एक्चुअली 31 में था, 31 आर्टिकल 31 में था, अब 300A में चला गया, अभी लीगल राइट बन गया। अब दूसरा क्या है भाई? ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये है आर्टिकल 19 में, याद रखना 19 में, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 और 24 में है ये, ठीक है, क्लियर। आर्टिकल कितने हैं? 23 और 24 में। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आपको याद रखना भाई, इस तरह क्वेश्चंस बनते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस? तो कौन सा होता है भाई? वोल्ट मीटर से करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर, एनीमोमीटर से विंड स्पीड को, विंड डायरेक्शन, एमीमीटर से हम करंट को मेजर करते हैं, ठीक। चलें, 2 गैसेज आर हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज ऑन अर्थ एटमोस्फियर। तो अर्थ एटमोस्फियर में किसकी हाईएस्ट परसेंटेज है? तो 2 गैस है भाई आपकी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और अभी एक एग्जाम में, यूपी सैनिक टाइप में एग्जाम में एक पेपर क्वेश्चन भी आया था, एग्जैक्ट परसेंटेज पूछा था। जैसे नॉर्मली बच्चों को क्या पता है, 78% ये होता है, 21% ये होता है ऑक्सीजन। भाई नाइट्रोजन 78 और ऑक्सीजन 21, लेकिन आपको इसका एग्जैक्ट परसेंटेज भी याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट परसेंटेज पूछा था और ऑप्शन में 2 आए थे, 78.03 और 78.05, ऐसा करके कुछ जो भी था, ठीक। तो आपको मैं दोनों का एग्जैक्ट परसेंटेज देता हूँ। 78.08 ये है तो है नाइट्रोजन, और 20.95 है ऑक्सीजन, ये है एग्जैक्ट परसेंटेज, ठीक। चलें, राजाजी नेशनल पार्क, तो राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजाजी, ये उत्तराखंड में है, और एशियन एलिफेंट है उत्तराखंड, ठीक है। और राजाजी नेशनल पार्क जो है किसके नाम पे रखा है? ये रखा गया है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, क्लियर। और ये थे पहले भारतीय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, पहले भारतीय गवर्नर जनरल।
ऑफ इंडियन फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देखो लास्ट पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया माउंट बेटन, लेकिन वो भारतीय नहीं थे, ठीक है। लास्ट वॉइस रॉय भी वही थे, पहले वे थे, लेकिन पहले भारतीय कौन थे, वो ये थे भाई आपके कौन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक। वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्काइंग एंड माउंटेनियरिंग, ये कहाँ पे है, ये है आपका जम्मू कश्मीर में, गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर गुलमर्ग। 1969 में स्थापित हुआ था ये, 1969 में। हु बिल्ट राजा राजेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर, तो बात हो रही है आपकी कहाँ पे, तमिलनाडु की। तो किसने, राजा राज द चोल फर्स्ट, राजा राज फर्स्ट ने बनाया था। और अभी लेटेस्ट एक मुद्दा चला हुआ है, देखो ये राजा राज चोल साम्राज्य था, चोल। और अभी एक मुद्दा चला सेंगोल, आप देख रहे हैं सेंगोल अभी नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है, तो वहां पे उसके उद्घाटन प्रतीक चिन्ह में सेंगोल आया। सेंगोल ये किसके, चोल साम्राज्य के टाइम की सेंगोल है, सेंगोल, ठीक है। ये याद रखना भाई, इस बार तो नहीं लेकिन अगले बार में जरूर बनता है क्वेश्चन, सेंगोल ठीक है। तो ये नए पार्लियामेंट के उद्घाटन के लिए चोल साम्राज्य, जिसका टाइम पीरियड था 300 BC से 1300 BC लगभग 30 मतलब AD 30 मतलब 1600 साल तक लगभग सबसे लॉन्गेस्ट शासन रहा चोल साम्राज्य का साउथ इंडिया में। हाउ मेनी कंट्रीज हैव द नेचुरल हेरिटेज ऑफ कैस्पियन सी, कैस्पियन सी है, कहने को सी है, वैसे लेक है, और कैस्पियन वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक है। अगर क्वेश्चन आए लार्जेस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड, तो कैस्पियन सी है। तो कितने कंट्रीज से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, तो कितने 5, कितने हैं 5। और ये आपके नाम भी पता होना चाहिए, एक तो रशिया ही है, ठीक है, एक है ईरान, एक अजरबैजान, इनकी कैपिटल आपको परेशान कर देगी, तुर्कमेनिस्तान, TURK तुर्कमेनिस्तान, और कजाकिस्तान। ये 5 कंट्री है, इनकी कैपिटल भी आपको याद है, रशिया मॉस्को, ईरान तेहरान, अजरबैजान बाकू, तुर्कमेनिस्तान अशगाबत, और आपका कजाकिस्तान अस्ताना, ठीक। ये कैपिटल आपको याद रखनी है इनकी। तो 5 कंट्रीज है जो कैस्पियन सी को शेयर करते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेशनल एजुकेशन डे कब मनाते हैं, 11 नवंबर को मनाते हैं। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद का बर्थडे, अंडरस्टूड, ठीक है। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे बनाते हैं, 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे, और वर्ल्ड टीचर्स डे बनाते हैं 5 अक्टूबर को, ठीक। चले, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ सिंगल टीम फ्लोर ऑन बास्केटबॉल, तो एक टीम में कितने होने चाहिए, 5 प्लेयर होते हैं, 5। इन विच ईयर इंडिया होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम, तो भारत ने पहली बार 2010 में कॉमनवेल्थ गेम होस्ट किए थे। और अगर बात करें पहली बार दुनिया में कॉमनवेल्थ गेम 1930 में हुए थे हैमिल्टन कनाडा में, ठीक है। और जो अभी 2022 के तो हुए बर्मिंघम इंग्लैंड में, 2026 के कहाँ होंगे, ये होंगे आपके विक्टोरिया, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। और 2000 आपके 30 के, देखो 2030 के फिर से हैमिल्टन में हो, देखो 100 साल बाद, देखो मैं बता देता हूँ आपको, 100 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम फिर से उसी देश में होंगे जहां पहले हुए। तो 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुए, और 2030 में फिर से 100 साल बाद कहाँ होंगे, हैमिल्टन कनाडा में होंगे, याद रखना, क्लियर। ये तरीका मैंने बता दिया, 100 साल बाद हो रहे हैं। लेक बैकाल द वर्ल्ड लार्जेस्ट, देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, लेक बैकाल द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम, एंड वर्ल्ड डीपेस्ट लेक, और ये सबसे डीपेस्ट भी है। तो ये कहाँ पे है, तो ये आपका रशिया में। और ये क्वेश्चन अभी RIMC में आया था कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक कौन सी है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। तो देखो भाई, अगर बात आ जाए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया, क्वेश्चन देखो ये तो है बाय वॉल्यूम, अगर सरफेस एरिया आ जाए तो लेक सुपीरियर है, लेक सुपीरियर, ये कनाडा और USA में है, USA और कनाडा में, ठीक, लेक सुपीरियर। और अगर आ जाए भाई देखो अगर क्वेश्चन सिंपल है, लार्जेस्ट लेक तो कैस्पियन सी हो गया, खत्म करो, लार्जेस्ट। अगर आए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया, तो लेक सुपीरियर। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम, पानी किसमें सबसे ज्यादा है, तो लेक बैकाल। और भारत की लार्जेस्ट लेक कौन सी है, फ्रेश वाटर लेक, वुलर लेक, ठीक है, वुलर लेक। चलिए, इज द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर, अगर संविधान में कोई अमेंडमेंट करना हो तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 के थ्रू करेंगे भाई, 8। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 से। हाउ मेनी सीट्स वर रिजर्व शेड्यूल्ड ट्राइब इन लोकसभा फॉर द, देखो 2019 में इलेक्शन में तो शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कुछ सीट रिजर्व होती है, तो कितनी सीट होती है, देखो भाई ST के लिए होती है आपकी 47, और SC के लिए होती है 84, ठीक। चले,
विच इज द हाईएस्ट पीकिंग पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसकी बात दक्षिण भारत की बात हो रही है, तो कौन सा है भाई? तो पेनिनसुला में कौन सा हो गया? पेनिनसुला मतलब जो पेनिनसुला का मतलब होता है जो 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 भारत का वो पार्ट जिसको तीन तरफ से पानी ने घेर रखा है, वो हुआ पेनिनसुलर। तो कौन सी है? अनाईमुडी, अनाईमुडी। और अनाईमुडी कहाँ पे है? केरला में। और केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है ये। इडुक्की डैम भी है, इडुक्की डैम जो पेरियार नदी पे बना है, पेरियार, और पेरियार नेशनल पार्क भी है, ठीक है, क्लियर। और वहां पे इराविकुलम नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क भी हुई, उसी पे है ये अनाईमुडी, ठीक है, क्लियर। चले, और अगर मैं बात करूं अनाईमुडी, देखो अनाईमुडी का एक्चुअली अनाईमुडी का मतलब क्या? एलिफेंट का जो शर होता है ना, उसको बोलते हैं अनाईमुडी, इसी से लिया गया, क्योंकि वहां पे एलिफेंट ही होते हैं इन आपका जिसमें, ठीक है। तो अनाईमुडी मतलब एलिफेंट का जो सर होता है उससे अनाईमुडी। अगर मैं बात करूं केटू, वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक केटू, दैट इज गॉडविन ऑस्टिन, या गॉडविन ऑस्टिन जिसको बोलते हैं केटू। और ये कहाँ पे है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। दुनिया की सबसे ऊंची तो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, 8848.86, ठीक है। दूसरे पे हो गया केटू, तीसरे पे है दुनिया की सबसे कंचनजुंगा, ठीक, कंचनजुंगा जो सिक्किम में है, कंचनजुंगा, क्लियर। तो ये दुनिया की तीसरे नंबर की। और कामेट, कामेट है भारत की तीसरे नंबर की। देखो भारत की नंबर 1, नंबर 2 नंदा देवी उत्तराखंड में, और नंबर 3 है ये भी उत्तराखंड में है, कामेट, ठीक है। ये है कहां पे? उत्तराखंड में। ये तीसरी है भारत की। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2026? कौन सा कंट्री? तो ये 3 कंट्री मिलकर होस्ट करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 का। 2022 का अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा दिया, 2022 का, क्लियर, अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा दिया। ब्राजील ने अब तक सबसे ज्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट 35th समर ओलंपिक गेम्स इन 2032? समर ओलंपिक 2032 की बात हो रही है, तो कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन। 28 लॉस एंजलिस, 24 पेरिस, ये आपको याद रखना है भाई, इस तरह से इनको अच्छे से बना एकदम। और पहले तो 1896 एथेंस ग्रीस में हुए थे। बैंक इशू केसीसी, बैंक क्या करते हैं? केसीसी इशू करते हैं, किसान। केसीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो किसान क्रेडिट कार्ड। 1998 में ये स्कीम चालू करी थी भारत सरकार ने। और भारत सरकार की तरफ से एक बैंक है नाबार्ड, जो कृषि संबंधित चीज़ों को देखता है। कृषि संबंधित अगर डेवलपमेंट करना है तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये करता है। लता मंगेशकर, उनका निधन हो गया था इसी 2022 में। तो उनको भारत रत्न मिला, कौन से उसमें, कौन सी ईयर में मिला था? 2001 में। इनकी बहन आशा भोसले, और इनको नाइटेंगल ऑफ इंडिया, हालांकि सरोजिनी नायडू को बोलते हैं नाइटेंगल ऑफ इंडिया, लेकिन इनको भी नाइटेंगल ऑफ बॉलीवुड बोलते हैं इस तरह से। इंदौर में जन्म हुआ था इनका, इंदौर, मध्य प्रदेश। नेशनल स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं हम? 29 अगस्त को। क्यों? क्योंकि मेजर ध्यानचंद का 29 अगस्त 1905 में जन्म हुआ था। बंगाल का विभाजन भी हुई तो 1905, तो 29 अगस्त को 1905 को मेजर ध्यानचंद द विजार्ड ऑफ हॉकी, इनका जन्म हुआ कहाँ पे? ये याद रखना भाई, प्रयागराज, जो अभी इलाहाबाद है, प्रयागराज, इलाहाबाद में जन्म हुआ था इनका, उत्तर प्रदेश में, ये याद रखना। और इन्होंने भारत को गोल्ड जितवाया, इनकी अहम भूमिका रही। कौन से ओलंपिक्स में? 1928, 32 और 1936, 3 बार ओलंपिक्स में गोल्ड जितवाया इन्होंने, क्लियर, भारत को। इनको विजार्ड ऑफ हॉकी भी बोलते हैं। और जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, राजीव खेल रत्न अवार्ड, उसका नाम बदल गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। यूएई की करेंसी क्या है? दिरहम। दिनार किसकी है? कुवैत की। रियाल, देखो रियाल है, एक रियाल है ईरान की, और एक है REL, ये है ब्राजील की। रुपया किसकी है? इंडोनेशिया। समीर वी कामत, तो समीर वी कामत किससे संबंधित है? तो ये भाई ये कौन है? ये DRDO के हेड है अभी, और इसका मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और DRDO का हेडक्वार्टर क्या है? न्यू दिल्ली। और DRDO 1958 में बना। एक और DRDO का एक ही तरह का इसरो 15 अगस्त 1969, और इसरो के चीफ है एस सोमनाथ, अभी चीफ है इसरो के, और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। हेलसिंकी इज द कैपिटल, हेलसिंकी किसकी कैपिटल है? फिनलैंड की कैपिटल है भाई, आपकी फिनलैंड की, क्लियर। और ये भी याद, लातविया की कैपिटल क्या है? रीगा।
आइसलैंड, आइसलैंड की कैपिटल क्या है? रेकियाविक, REY, रेकियाविक, स्पेलिंग बड़ी कंफ्यूज है, रेकियाविक। लिथुआनिया, लिथुआनिया के विल्नस। क्लियर? चले, हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेज आर देयर? 8 शेड्यूल। 8 शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया है? तो कितनी है? 22 भाषाओं का रिकॉग्नाइजेशन है। वो अवार्ड यूनेस्को पीस प्राइज 2022 के लिए किसको? एंजेला मर्केल, चांसलर ऑफ जर्मनी, पहली, पुरानी, फॉर्मर चांसलर, पहली नहीं, पुराना, फॉर्मर। इन विच ट्रैक फील्ड इवेंट बैटन, बैटन किसमें यूज होता है? तो बैटन एक रिले रेस में यूज होती है, बैटन। द फेमस बुक सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? स्वामी दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन सती प्रथा, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, 12 जनवरी नेशनल यूथ डे। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, इंडिया की बात हो रही है तो SMS सोमनाथ, और अगर विश्व में आए तो नॉर्मन बोरलॉग, और वर्गीस कुरियन फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, दुग्ध क्रांति। जजेस ऑफ हाई कोर्ट को कौन अपॉइंट करता है? तो आप उनको करता है प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट। आर्टिकल 217 के तहत इनको नियुक्त करते हैं प्रेसिडेंट, और जजेस को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट। देखो भाई, जज हाई कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आर्टिकल 217। चीफ जस्टिस ऑफ कौन है? DY चंद्रचूड़, याद रखना भाई, DY चंद्रचूड़। MICR कोड, तो MICR कोड देखो बैंक में यूज होता है। जो भी एक चेक होता है, जो ये चेक होता है, उसके यहाँ पे एक कोड लिखा रहता है डिजिट में, ठीक है, एक डिजिट होता है, और MICR एक कोड होता है, स्कैनर। तो उसको क्या बोलते हैं? MICR कोड। तो चेक में होता है, तो किसमें? बैंकिंग में यूज होता है। तो क्या नाम? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। पंकज आडवाणी किससे हैं? बिलियर्ड्स और स्नूकर, स्नूकर भी ऐड कर दीजिए इसमें। वर्ली पेंटिंग, तो वर्ली पेंटिंग किस राज्य में होती है? तो ये होती है महाराष्ट्र में। कोणार्क डांस फेस्टिवल, तो कोणार्क डांस फेस्टिवल ब्लैक पगोड़ा ही बोलते हैं, ये टेंपल पे होता है। तो किसकी बात हो रही है? कोणार्क ब्लैक पगोड़ा, सन टेंपल की बात हो रही है। कहाँ पे? उड़ीसा में। और कामाख्या टेंपल आसाम, गुवाहाटी। सोमनाथ टेंपल गुजरात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनलाइज बैंक? नेशनलाइज बैंक से मतलब क्या हो? सरकारी बैंक, सरकारी बैंक। भाई ये क्वेश्चन आ रहे हैं इस तरह के, सरकारी बैंक। देखो कोई भी कंपनी, कोई भी सरकारी कब होगी? अगर भारत सरकार की हिस्सेदारी उसमें 50% या उससे अधिक है तो वो कंपनी सरकारी होगी। जैसे भेल, BHEL भारत सरकार की कंपनी है। ONGC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनमें सब में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी है भारत सरकार, इसलिए सरकारी। अगर इनमें 50 से कम हो गई तो ये प्राइवेट हो जाएंगी। तो इसमें से कौन सा है? ये केनरा बैंक सरकारी बैंक है, ठीक है। जैसे ये IDBI बैंक था, ये पहले सरकारी हुआ करता था, लेकिन अब इसमें भारत सरकार ने अपनी हिस्सेदारी 50 से कम कर दी, तो अब ये प्राइवेट हो गया। मैराथन रेस, तो मैराथन रेस की डिस्टेंस कितनी होती है? तो 42.195 किलोमीटर, एग्जैक्ट याद रखना भाई। न्यूक्लियर पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा है? उत्तर प्रदेश में एक ही है, नरोरा। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? नरोरा न्यूक्लियर पावर। रावत वाटर राजस्थान में, तारापुर महाराष्ट्र में, और काकरापार गुजरात में, ठीक। इन 1928 हु डिस्कवर्ड दैट अ रे कलर्ड लाइट एंटर्स अ लिक्विड, अ फ्रैक्शन ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय द लिक्विड ऑफ अ डिफरेंट कलर। तो ये किसने? रामन इफेक्ट था ये क्या था? रामन इफेक्ट। क्लियर? और इसलिए 28 फरवरी को हम क्या मतलब नेशनल साइंस डे मनाते हैं, ठीक है। और इनको नोबेल प्राइज मिला 1928 में, ठीक, ये भी जानना। पहला नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा इनका। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। इस तरह के क्वेश्चंस को तो ये मान के चलो कि RIMC बड़ा ही इन तरह के क्वेश्चंस के लिए उसको बहुत ज्यादा देता है इस क्वेश्चन। तो सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, सार्क। इसमें कितने मेंबर है? टोटल कितने मेंबर है भाई? इसमें 8 मेंबर है, पहले तो ये याद रखना, ठीक है। कब बना है? 1985 में बना, ठीक। कौन कौन से मेंबर है वो भी? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल की कैपिटल। तो नेपाल तो इसका है ही सदस्य, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, अफगानिस्तान हो गया, मॉरिशस नहीं है तो इसका आंसर हो गया मॉरिशस। 3 तो ये हो गए, 4 इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, ठीक, भूटान, श्रीलंका ले लिया हमने, बांग्लादेश, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8। ये है इसके 8 सदस्य। आपको ये 8 के 8 सदस्य इसकी याद रखनी।
नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो किसके लिए होता है? बैरोमीटर। बैरोमीटर देखो ह्यूमिडिटी के लिए होता है हाइग्रोमीटर, दोनों को कंफ्यूज मत करना, हाइग्रोमीटर अलग है ह्यूमिडिटी के लिए, और प्रेशर के लिए बैरोमीटर। हर्टेज फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है। डेसिबल इंटेंसिटी ऑफ साउंड। एनीमोमीटर विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन। ठीक। टेलीफोन को किसने इन्वेंट किया? तो टेलीफोन को किया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। क्लियर। जेलबर्ट टीवी, मार्कोनी रेडियो। चलें। फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, तो यूएसबी के यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक। कंप्यूटर के क्वेश्चन भी एक दो आ जाता है। वे द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में, त्रिवेंद्रम। क्लियर। श्री हरिकोटा एसडीएससी सतीश धवन स्पेस सेंटर यहाँ पे है। और अहमदाबाद में इन स्पेस कोपाल, अहमदाबाद कोपाल इन स्पेस नया बना है, इन स्पेस। गिव द स्लोगन फ्रीडम इज माई आवर बर्थ राइट एंड वी मस्ट हैव इट, तो किसने? बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक। किसने? बाल गंगाधर तिलक। नेशनल साइंस डे, तो हम 28 फरवरी को रमन इफेक्ट उसकी वजह से बनाते हैं 28 फरवरी नेशनल साइंस डे। पाक स्ट्रेट, तो पाक जल संधि किसके बीच में? भारत और श्रीलंका को कनेक्ट करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस कंट्री से होकर नहीं जाती? तो इसमें ब्राजील से होकर नहीं जाती, बाकी सबसे होकर जाती है। क्लियर। 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो नाइल नदी है। 66 लंबाई भी याद रखना, 6650 किलोमीटर। ठीक है। 11 कंट्री से होकर पास होती है और भूमध्य सागर में जाके मिल जाती है, मेडिटेरियन सी में मिल जाती है। दूसरी सबसे लंबी है 6400 अमेजन है। ठीक। गंगा भारत की सबसे लंबी है 2525। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। द अर्थ क्रस्ट इज थिनेस्ट, तो थिनेस्ट कहाँ पे है? बॉटम ऑफ द ओशियन। बॉटम ऑफ द ओशियन कहाँ है? जो अर्थ के लेयर है वो थिनेस्ट है। बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने जो हमारा मॉक टेस्ट नंबर 7 था उसमें एक क्वेश्चन आपको बताया था कि जो हमारी पार्लियामेंट होती है उसमें 552 सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा में, लेकिन 543 उसमें इलेक्ट होते हैं 2 एंग्लो इंडियन। लेकिन 2 एंग्लो इंडियन वाला कॉन्सेप्ट अब नहीं है, अब 2 एंग्लो इंडियन वाला सरकार ने खत्म कर दिया था। 104वां अमेंडमेंट लेके सरकार आई थी 2020 में। ठीक है। उसके अंतर्गत अब 2 एंग्लो इंडियन नहीं चुने जाते, अब 543 ही टोटल होते हैं बस। ठीक है। और 7 खाली है। 543 मतलब ये बाकी खाली है, 7 और 2 9, सिर्फ केवल 543 पे ही इलेक्शन लड़ा जाता है। ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना। नाउ 2 एंग्लो इंडियन नहीं चुने जाते अब। ठीक। उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट नहीं करते। सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूलिंग की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इन नंबर पे कॉल करके आप ये ले सकते हैं। ये हमारे लाइव क्लास के थ्रू तैयारी, ये नंबर है हमारे ऑफिशियल नंबर पे। थैंक यू स्टूडेंट्स।